अभी मैं शास्त्रीय कक्षा में उपस्थित हूँ। आप लोगों के समक्ष भाव कुतूहल में सार्वभौम राजयोग उपस्थापित करने जा रहा हूँ। यदि तुला मकराज कुलीरभेरविमुखा सकला विलसन्ति चेत् इह चतुष्क महोदधिसंज्ञकः सुरपतेः समतां तनुते नृणाम्। यदि तुला मकराज कुलीरभेरविमुखाः सकला विलसन्ति चेत् तदा इह चतुष्क महोदधिसंज्ञकः योगः नृणाम् सुरपतेः समतां तनुते। यदि तुला मकराज कुलीरे, यदि जस्य जन्म काले तुला मकर अजमेक कुलीर एतासु राशिषु रविमुखाः सकलाः रव्यादि सकलाः ग्रहाः सूर्यादि सर्वे ग्रहाः विलसन्ति तिष्ठन्ति चेत् तदा इह चतुष्क महोदधि संज्ञकः योगः योगोऽयं महोदधि संज्ञकः। यदि तुला मकर मेष और कर्क इन राशियों में सूर्यादि सभी ग्रह बैठे हों आसीन हों तो चतुष्क महोदधि नाम का योग होता है। यह योग योगोऽयं नृणां सुरपते समताम समताम तनुते। सुरपते समताम सुरपते इंद्रस्य तुल्यताम इंद्रस्य तुल्यं सुखम प्रयच्छति योगोऽयम्। अर्थात यह योग मनुष्य को देवराज इंद्र की तरह सुख प्रदान करता है। अगला योग है राज्यस्वामी। अगला योग है राज्य स्वामी निजुच्चे भवति तनुधनापत्य पाताल कांता पुण्याणामुच्चरासो पतय इह यदा वृज्यवन्तो भवन्ति। राजानो यस्य तस्य प्रबल बल घटा दंति घंटा धनुर्जा टंकारव्रातभीता जगदुदरगताः कंपभावं भजन्ति। जस्य जातकस्य जन्म काले राज्यस्वामी कर्मेशः राज्येशः निजुच्ये स्वकीय उच्चराशौ तिष्ठेत् तदा तनुधनापत्य पाताल कांता पुण्यानां पतयः तनु तथा तनुधनापत्य पाताल कांता पुण्यानां पतयः उच्चराशौ अथवा वीर्यवन्तो भवन्ति। तदा तस्य प्रबल बल घटा दंति घंटा धनुर्जा टंकारव्रातभीता जगदुदरगताः राजानः कंपभावं भजन्ति। अर्थात जस्य जातकस्य जन्म काले राज्येशः स्वकीय उच्चरासो तिष्ठेत् तथा तनु लग्न धन द्वितीय अपत्य पंचम पाताल चतुर्थ कांता सप्तम पुण्यतमः एतेषां भावानाम् अधिपतयः स्वकीय उच्चरासौ यदि तिष्ठेत् बलवन्तश्च स्युः। एतेषां भावानाम् अधिपतयः यदि स्वकीय उच्चरासौ तिष्ठेयुः तथा बलवन्तश्च भवेयुः तदा अस्मिन् योगे जातः समुत्पन्नः जातकः चक्रवर्ती राजा भवति। जिसे जातक के जन्म काल में राज्येश अपनी उच्च राशि में हो और
लग्न, तनु, धन, द्वितीय, प्रथम, द्वितीय, अपत्य, पंचम, पाताल, चतुर्थ, कांता, सप्तम और पुण्य, नवम भाव के स्वामी बलवान हो और अपनी उच्च राशि में हो। उच्च राशि में मूल त्रिकोणादि खड़ वर्ग में हो तो इस योग में उत्पन्न हुए राजा की सेना में रहने वाले प्रबल मदान्ध हाथियों के झुंड के घंटा का शब्द, घनघोर युद्ध करने वाले धनुषधारियों के धनुष्टंकार शब्द सुनकर शत्रु राजागण भयभीत होकर अपने अपने राज सिंहासन को छोड़कर पर्वतों की कंदराओं में रहते हुए मानसिक संताप से त्रस्त रहते हैं, भयभीत रहते हैं। जैसा मरको निजोच्चे प्रभवती, जैसा मरको निजोच्चे प्रभवती, जैसा मरको निजोच्चे प्रभवती मकरे मंगलो वैभावे दैत्येजः कर्मगामी शनिरपि सहजे जन्म मात्रेण तेषां पृथ्वी शब्दारतोयार्णवजनित यशश्चन्द्रकान्त्यार्जुनाभा मत्तोन्मत्त प्रचंड प्रबल रिपुशिरो मंडले वज्रपातः। जैसाम जन्म काले अर्को निजोच्चे मकरे मंगलो वैरिभावे कर्मगामी दैत्येज्य तथा सहजे शनिरपि प्रभवति तेषां जन्म मात्रेण पृथ्वी सद्दानतोयार्णवजनित यशश्चन्द्रकान्त्यार्जुनाभा मत्तोन्मत्त प्रचंड प्रबल रिपुशिरो मंडले वज्रपातः। यस्य जातकस्य जन्म काले अर्कः सूर्यः निजोच्चः, सूर्यः निजोच्चः अर्थात मेष राशिस्थः। मकरे मंगलः, मकर राशौ मंगलः तिष्ठेत वैरिभावे, मकरे मंगलः वैरिभावे तिष्ठेत मकरस्थः मंगलः षष्ठ भावे अवस्थितः। स्यात् कर्मगामी दैत्येजः, दैत्येजः शुक्रः कर्मस्थः दशम भावस्थः तथा सहजे तृतीय भावे शनिः अपि स्यात् प्रभवति स्यात् तदा अस्मिन् योगे समुत्पन्नः राजा चक्रवर्ती भवति। तेषाम् अस्मिन् योगे समुत्पन्नः जातकः चक्रवर्ती राजा भवति। तेषां जन्ममात्रेण पृथ्वी शब्दान्तोयार्णवजनित यशश्चन्द्रकान्त्यार्जुनाभा मत्तोन्मत्त प्रचंड प्रबल रिपुशिरो मंडले वज्रपातः। अर्थात इस योग में उत्पन्न वे राजा पृथ्वी, रत्न, आभूषण, वाहन आदि अनेक विभिन्न प्रकार के वस्तुओं को दान करने के लिए संकल्प में दिए हुए जल से समुद्र रूप चंद्रमा की दीप्यमान कांति के समान उज्ज्वल पृथ्वी मात्र में सुशोभित करता है और राज्य मध्य से मदान्ध प्रचंड प्रताप सूरवीर प्रबल वैरी राजाओं के सिर पर अंकुश रूपी शासन करने लगता है। तो जिसे जातक के जन्म के समय में सूर्य मेष राशि में हो, मकर राशिस्थ मंगल षष्ठ भाव में हो, शुक्र दशम भाव में हो, शनि सहज भाव में हो, तृतीय भाव में हो, तो ऐसे राजा समस्त पृथ्वी पर शासन करता है। अगला श्लोक है संबंधो दशमाधिपः नवमाधीशे निजेशांजनः काले पंचम भावपेंच बलोपेतस्य तुल्येन चेत् प्रस्थाने सतिलीलया तनुताम् अवश्यारि विश्वम्भरा गर्जद्घोटक
मत्तवारणघटाक्रान्ता समन्ताद् भवेत्। येषां जनो काले बलोपेतस्य दशमाधिपस्य येषां जनो काले बलोपेतस्य दशमाधिपस्य नवमाधीशेन पंचम भावकेन तुल्येन चेत् सम्बन्धो भवेत् तदा प्रस्थाने सति लीलया तनुभृतां वश्यारि विश्वम्भरा गर्जद्घोटक मत्तवारण घटाक्रांता समन्ताद् भवेत्। अर्थात येषां जातकानां जन्म काले जन्म समये बलोपेतस्य बलान्वितस्य दशमाधिपस्य शबदस्य दशमेशस्य नवमाधीशेन पंचम भावपेन वा तुल्येन संबंधो भवेत्। अस्मिन् योगे प्रस्थाने सति अस्मिन् योगे समुत्पन्ने सति जातकस्य लीलया तनुभृतां वश्यारि विश्वम्भरा गर्जत घोटक मत्तवारण घटाक्रांता समन्ताद् भवेत्। अर्थात इस जातक के जन्म के समय में बलवान दशमेश का संबंध नवमेश और पंचमेश के साथ बराबर हो तो ऐसे योग में समुत्पन्न जातक दिग्विजयार्थ जातक की सेना में दिग्विजयार्थ ऐसे योग में उत्पन्न जातक के उत्पन्न राजा के की सेना में दिग्विजयार्थ चलने वाले हाथियों और घोड़ों के झुंडों के बुलंद आवाजों के गुंज से आच्छादित होकर शत्रु राजा की पृथ्वी वशीभूत हो जाती है। अर्थात ऐसे योग में प्रस्थान करने से राजा का सर्वविध विजय होता है। अगला श्लोक है राज्येषु जदि देवतालयपदे पारावतांसे तपः स्थानेषु धन गोपी गोपुरलवे लाभाधिपो जन्मिनाम् चञ्चत्तुङ्गतुरङ्गकुञ्जरघटा घण्टा धनुर्जारविर्वित्रस्ता गम्भोत्सवे दिग्बला भान्तिं भजन्ति क्षणात्। यदि जन्मीनां राजेशः पारावतांसे देवतालयपदे तपस्थानेषु धनगो अपि लाभाधिपो गोपुर्लवे गतः तथा गमनोत्सवे चञ्चत्तुङ्गतुरङ्गकुञ्जरघटा घण्टा धनुर्जारवहे वित्रस्ता दिग्बला क्षणात् भान्ति भजन्ति। अर्थात यस्य जातकस्य जन्म समये राज्येशः दशमेशः पारावतांश के अवस्थिते स्यात् और देवतालय पदे नवम भावे स्यात्। पारावतांश से सति देवतालय पदे नवम भावे भाग्य भवने स्थित तपस्थानेषु धनगो भाग्येशः धनभावस्थः अपि लाभाधिपो गोपुरलवे लाभेशः एकादशेशः गोपुरांशे स्वकीये दो गोपुरांशे तिष्ठेत्। अस्मिन् योगे समुत्पन्नः राजा गमनोत्सवे चञ्चत्तुङ्गतुरङ्गकुञ्जरघटा घण्टा धनुर्जारवहे। अस्मिन् योगे समुत्पन्नेन राज्ञा गमनोत्सवे चञ्चत्तुङ्गतुरङ्गकुञ्जरघटा घण्टा धनुर्जारवहे वित्रस्ता
दिग्बलाक्षणात् भ्रांति भजन्ति। जैसे जातक के जन्म के समय में 10 मेष अपने पारावतांश में होकर के नवम भाव में बैठे हो और तपस्थानेशः भाग्येशः धनगः द्वितीय भावस्थः स्यात् अपि च लाभाधिपः लाभेशः एकादशेशः अपि धनस्थः गोपुरांशगतः धनस्थः स्यात् तदा गमनोत्सवे चंचत्तुंगतुरंग कुंजर घटा घंटा दलहे विध्वस्ता गमनोत्सवे दिग्बला भवन्ति क्षणात् भ्रांति भजन्ति। जिस जातक के जन्म समय में पारावतांशस्थ होकर दशम भावेश नवमें भाग्यस्थ हो और नवमेश धनस्थ हो और गोपुरांशस्थ एकादशेश भी धनस्थ हो, तो ऐसे योग में उत्पन्न हुए राजा सम्राट महाराजा धीराज के उत्सव संबंधी यात्रा में निकली हुई सेना में चंचल चपल उच्च अश्वों के हिनहिनाहट और गुंजाल शब्दों से तथा मदांध हाथियों के झुंड के घंटा गुंजार शब्दों से और धनुर्धारी वीरों के धनुष टंकार के धनुषों के शब्दों से अति भयभीत कांपती हुई दिशा रूपी स्त्रियां वशीभूत होकर सेवा करने लगती है, अर्थात दिगंत पर्यंत हुक्म चलने आदेश चलने लगता है, अर्थात वह दिग विजयी होता है। ऐसे योग में यात्रा करने पर राजा दिग्विजयी होता है। इस तरह से आज का यह पाठ यहाँ पर समाप्त हुआ। यहाँ पर यदि किसी प्रकार की शंका हो तो उस शंका को व्हाट्सएप के माध्यम से रखेंगे, जिसका मैं समाधान